अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी पिकअप। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। 100 से 130 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचे अदरक बीज के दाम। पुलिस ने चरस सहित दबोचा व्यक्ति। हिमाचल के इतने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर रोक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2500 एसएमसी शिक्षकों के भी हो सकते हैं तबादले। हिमाचल के 4 जिलों में रसोई गैस का संकट। जिला सिरमौर के हरिपुर धार रेणुका जी नाहन मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक पिकअप सड़क पर ही पलट गई। बता दें, हादसा दनोई टूटने के बाद बनाए गए वैकल्पिक मार्ग पर पेश आया है। बताया जा रहा है कि पिकअप के पलटने से करीब 2 घंटे यहां यातायात व्यवस्था ठप रही। बता दें, 3 दिन पहले इस तंग व चढ़ाई वाले संपर्क मार्ग पर एक निजी बस खराब होने से भी यातायात बाधित हो गया था। बता दें कि 24 अप्रैल को दनोई टूट जाने के बाद वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। नए पुल का 40% निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के अनुसार पूरा हो चुका है। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी पिकअप। हादसे में हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में आए दिन कई दर्दनाक सड़क हादसे लोगों की जान ले रही है। ताजा मामला शिमला सिरमौर के उपमंडल संगड़ाह में आज मंगलवार सुबह सामने आया है। यहां एक मारुति कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 2 महिलाएं व 2 पुरुष शामिल है। मृतकों की पहचान कमल राज, जीवन सिंह, सोमा देवी व रेखा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग मारुति कार में सवार होकर राजगढ़ की तरफ जा रहे थे। इस दौरान लाना चेता राजगढ़ मार्ग पर पबोर के समीप सुबह करीब 5 बजे कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक दंपति भी शामिल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामले की पुष्टि डीएसपी मुकेश कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अदरक बीज के दामों में इस मर्तबा भारी उछाल आया है। फसल की बिजाई शुरू होते ही बीज की मांग भी बढ़ने लग गई है। किसान बीज के लिए एक दूसरे के संपर्क में हैं। इस बार अदरक बीज के दामों में पिछले साल के मुकाबले 2 से 2.5 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जिले में अदरक बीज के दाम 4000 से 4500 रुपए तक बढ़ गए हैं, जो पिछले साल 2000 रुपए तक मिल रहा था। यानी 1 किलोग्राम बीज 100 से 130 रुपए तक मिल रहा है। हालांकि कृषि विभाग भी किसानों को बीज बेचता था। पिछले साल विभाग ने किसानों से 55 रुपए प्रति किलो बीज खरीदा था। कम उत्पादन होने के कारण इस साल विभाग को बीज नहीं मिला। लिहाजा किसान बीज के लिए एक दूसरे के संपर्क साध रहे हैं। कई किसानों को बीज नहीं मिल रहा। बता दें कि अदरक हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण मसालेदार और नकदी फसल है। इस बार जिला सिरमौर के अदरक बीज की मांग सोलन, शिमला, बिलासपुर, चंबा, ऊना, मंडी और कांगड़ा जिलों में आई है, लेकिन कम खेती के चलते पैदावार में भी कमी आई है। लिहाजा इस बार बीज के दाम काफी बढ़ गए हैं। हिमाचल का अदरक पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, लेकिन फसल में सड़न रोग की रोकथाम न होने से इसकी खेती पर भी असर पड़ रहा है। फसल तैयार होने पर इसके अच्छे दाम न मिलना भी इसके पीछे बड़ी वजह है। इस बार कृषि विभाग को बीज नहीं मिला है। फसल के बीज के दाम इस बार 100 रुपए से पार हो चुके हैं। पिछले साल ये 55 रुपए प्रति किलो थे। प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस बार बीज की काफी मांग आई है। जिला हमीरपुर के पुलिस चौकी भोटा के तहत पुलिस की टीम ने एक युवक को चरस सहित काबू किया है। आरोपी की पहचान 21 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक के पास नशीला पदार्थ हो सकता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भोटा के इलाके में अभिषेक को 36.75 ग्राम चरस सहित काबू किया। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश के 14,301 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। बैंक खाते के आधार से नंबर नहीं जोड़ने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 19,813 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 23,450 आवेदन प्रदेश सरकार की ओर से सत्यापित किए गए। प्री मैट्रिक योजना में 11,920 और पोस्ट मैट्रिक योजना में 17,042 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि जारी की गई है। आधार कार्ड नंबर को बैंक खातों से नहीं जोड़ने वाले 7,893 विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक योजना में 6,408 विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक योजना में छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2022 और 23 के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रदेश सरकार को बजट जारी नहीं किया है। पत्र जारी कर शैक्षणिक स्तर 2023 और 24 का बजट लेने को सभी नियम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आधार नंबर से नहीं जोड़े गए खातों वाले आवेदनों को अब शिक्षण संस्थान स्तर पर ही स्थापित करने को कहा गया है। उच्च शिक्षा निर्देशक के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर हरीश कुमार की ओर से सोमवार को इस बात के लिए पत्र जारी किया गया है। पत्र में बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में दिया जाना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 2500 एसएमसी शिक्षकों के भी अब तबादले हो सकेंगे। शादी के बाद भी मायके में रहकर नौकरी करने वाली सैकड़ों शिक्षिकाओं के ससुराल पहुंचने की राह आसान होने जा रही है। 11 साल बाद शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की तैयारियों में सुक्खू सरकार जुट गई है। वर्ष 2012 से प्रदेश के दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में एसएमसी शिक्षक नियुक्त है। सोमवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह मामला उठाया। बताया कि नियुक्ति के बाद से शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। शिक्षिकाओं ने कहा कि शादी होने के बाद भी वह नियमित तौर पर ससुराल में नहीं रह पा रही है। तबादले नहीं होने के चलते उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए मौके से ही शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को एसएमसी शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर सरकार सही विचार करेगी। संघ की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता बोली, 9 साल से मायके में कर रही है नौकरी। पीरियड आधारित एसएमसी शिक्षक संघ की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता राजपूत ने कहा, वह 9 साल से सिरमौर जिले के दूर दराज क्षेत्र के एक स्कूल में अपने मायके में ही नौकरी कर रही है। ऐसे में मायके के घर में ही रहना मजबूरी है। उन्होंने कहा कि अब तो लोग भी पूछने लगे हैं कि वह यहाँ क्यों रहती है, ससुराल क्यों नहीं गई, वह अपनी मजबूरी कैसे बताए। हिमाचल के 4 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा में रसोई गैस का संकट गहरा हो गया है। ऊना के रायपुर सहोड़ा स्थित इंडेन बॉटलिंग प्लांट में ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई विवाद के चलते यह समस्या आई है। बताया जा रहा है कि इस बार प्लांट से गैस की आपूर्ति का टेंडर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को 38 रुपये प्रति किलोमीटर के रेट पर दिया गया है। इससे पहले स्थानीय ट्रांसपोर्ट कंपनी को यह टेंडर 58 रुपये में दिया गया था। इसके चलते यह विवाद गहरा गया है। उधर बीते दिनों जिला ऊना के रायपुर सहोड़ा में स्थित इंडेन बॉटलिंग प्लांट में ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच प्रदेश के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडरों पर संकट पैदा हो गया है। प्रदेश के चंबा जिले को छोड़कर अन्य जिलों में स्थानीय बॉटलिंग प्लांट से घरेलू गैस की सप्लाई होती है। गतिरोध के चलते अब गैस सिलेंडर सप्लाई नहीं होने से घरेलू गैस की कमी हो गई है। कांगड़ा में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि जिला में इंडेन गैस की मांग के मुकाबले कम आपूर्ति हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उधर ऊना जिले में घरेलू गैस की सप्लाई पुलिस के साथ सख्त पहरे के साथ हो रही है। ऑपरेटरों का कहना है कि 38 रुपये प्रति किलोमीटर के रेट पर ट्रक ऑपरेटर माल ढुलाई करते हैं तो उन्हें कमाई नहीं होगी। पहले कंपनी को 65 रुपये प्रति किलोमीटर ढुलाई का रेट मिल रहा था। एसपी अरजीत सिंह ठाकुर ने कहा है कि पिछले दिनों गाड़ी पर हुए पथराव की घटना के बाद सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।